नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक बार फिर से उछल कूद कर रही हैं एसआईआर को लेकर के। एसआईआर में जिस तरह से इन घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या घुसपैठियों को, उससे ममता बनर्जी की हालत खराब है। अभी मैं आपको बताऊंगा, ममता बनर्जी अब ये धमकी दे रही कि वो खुद वकील हैं, वकालत की पढ़ाई की है उन्होंने, और इन घुसपैठियों का केस लड़ेंगी ममता बनर्जी। आप सोच लीजिए, वो कह रही है जरूरत पड़ी तो मैं खुद जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ूंगी। मतलब ये इतनी ब्रिलियंट वकील हैं कि जा करके घुसपैठियों का केस लड़ेंगी और केस जीतेंगी। इनको इतना कॉन्फिडेंस है। भाई, उनका ये गुण तो आज तक किसी ने देखा नहीं था। दरअसल है क्या कि जैसी खबरें आ रही है वहां पे एसआईआर जिस तरह से चल रहा है और इन घुसपैठियों को जिस तरह से पकड़ा जा रहा है, ये जो बांग्लादेश से आए हुए ये जिहादी घुसपैठिए हैं और ये जो रोहिंग्या घुसपैठिए, ध्यान रखिए, रोहिंग्या घुसपैठिए सबसे खतरनाक है। ये वहां से भागे क्यों? ये कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये म्यांमार में जो रखाइन स्टेट है उनका, वहां पे ये चुन चुन करके बौद्धों का और हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे। ये सब जिहादी है। ये जो रोहिंग्या घुसपैठिए है ना, इन्होंने म्यांमार में, बर्मा में चारों तरफ हिंसा फैलाया हुआ था। चुन चुन करके हिंदुओं को मार रहे थे, हिंदू महिलाओं का बलात्कार कर रहे थे, बुद्धिस्टों को मार रहे थे, बुद्धिस्ट महिलाओं का बलात्कार कर रहे थे। उसके बाद जब वहां की जो बुद्धिस्ट आर्मी है उसने जब इनको खदेड़ना शुरू किया और बुद्धिस्ट जो ग्रुप्स हैं वहां पे आर्मी से अलग, उन लोगों ने मिल करके जब इनको पीटना शुरू किया, जब बदला लेना शुरू किया, तो ये जिहादी वहां से भागे। ये देखिए कैसे लोग हैं। ये खुद पहले हिंसा शुरू करते हैं, दूसरों का कत्लेआम करते हैं, और उसके बाद जब इनकी पिटाई होती है, ठुकाई होती है, ये वहां से भागते हैं और फिर कहते हैं हम शरणार्थी हैं। यूरोप में देख लीजिए, ये लोग वही काम कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, वहां जाकर के वहां लड़कियों को छेड़ते हैं। जो ग्रूमिंग गैंग ब्रिटेन में है उसमें सारे कौन है? ये पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, यही लोग हैं ये। खैर, कहने का मतलब यह है कि ये जो घुसपैठिए हैं उनकी पहचान जो एसआईआर हो रहा है बंगाल में उसमें खुल के हो रही है। ये पकड़े जा रहे हैं और ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है। और अब वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि वो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। वो कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और फिर से एसआईआर को रुकवाने का प्रयास करेंगे, ये उनका कहना है। देखिए, ममता बनर्जी पहले भी सुप्रीम कोर्ट जा करके एसआईआर को रुकवाने का प्रयास कर चुकी हैं। अब वो सोमवार को वो कह रही हैं कि हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा? मुद्दे तो आपके वही हैं। अब वो कह रही हैं कि ये जो एसआईआर चल रहा है उसमें डरा करके, धमका करके लोगों को हैरेस किया जा रहा है। जो एसआईआर में कर्मचारी लगे हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है, बीएलओज हैं उनकी मौत हो रही है। ये सारे मुद्दे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल चुकी हैं। अब अंतर ये है, वो ये कह रही है कि हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इन्हीं मुद्दों को उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम खुद केस लड़ेंगे। मतलब ये अपने आप को राम जेठमलानी समझती हैं, एफएस नारिमन समझती हैं, जो इतने बड़े बड़े वकील थी। आप पता नहीं क्या अपने आप को हरीश साल्वे समझती हैं कि ये जा करके केस लड़ेंगी और इन जिहादियों, घुसपैठियों के पक्ष में फैसला आ जाएगा। तो बिल्कुल बौखला गई है वो। और बौखलाने की वजह यह है कि जो खबर आ रही है कि कम से कम 1.5 करोड़ नाम इस एसआईआर में कट सकते हैं, 1.5 करोड़, और इनकी नींद उड़ गई है। और उसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि ये सारे तिकड़म करके आज तक बंगाल में जिस तरह से वो चुनाव जीतती रही हैं, मरे हुए लोगों के नाम पे वोट डलवाया उन्होंने। घुसपैठिए तो उनके पास है ही ना, मरे हुए लोगों के नाम पे वोट डलवाया, उनके नाम पे, घुसपैठियों के नाम पे। उनको लग रहा है ये सब खत्म हो जाएगा, और जब ये सब खत्म हो जाएगा तो इनका राज खत्म हो जाएगा। वैसे भी जो इनका सबसे लॉयल वोट बैंक रहा है मुस्लिमों का, उसमें सेंध लगभग लग चुका है। हुमायूं कबीर जिस तरह से धमकी दे रहे हैं इनको कि वो असादुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिला करके 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। आप सोच लीजिए, 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे तो किसका वोट काटेंगे? मुसलमानों का। और मुस्लिम एक ऐसी कौम है जो किसी के प्रति वफादार नहीं हो सकती। अरे 5 बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर से जिस तरह से हराया मुसलमानों ने, यूसुफ पठान को जिताया, बावजूद इसके कि यूसुफ पठान को बंगाली नहीं आती, वो गुजराती है, वो बोल नहीं पाता, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, इसलिए अधीर रंजन चौधरी को छोड़ करके
यूसुफ पठान को जिताया। तो अगर उनको लगेगा कि ये जो हुमायूं कबीर और ओवैसी अगर अच्छी खासी सीट जीतने की स्थिति में है तो ये मुसलमान पलटी मारने में देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब वो शासक बनना चाहते हैं। और वैसे भी उनको लगता है कि उनकी संख्या तेजी से बंगाल में बढ़ रही है। पहले तो 27% के आसपास थी ना, 2011 में जो सेंसस हुआ था, अब उनको लगता है कि हम 40% तक पहुंच गए हैं। 40 नहीं तो 35 तो आ ही गए, ये उनको लगता है। तो अब वो कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, वो किसी को बिठाना नहीं चाहते। अब कहते हैं हम खुद बनेंगे, हम खुद मुख्यमंत्री बनेंगे। हुमायूं कबीर को ये भ्रम हो गया है, भ्रम ही कहेंगे, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है। लेकिन हुमायूं कबीर का ये कॉन्फिडेंस है कि सारे मुसलमान 40%, अगर उनको लगता है कि 40% मुसलमान हो गए हैं, एक तरफा वोट अगर उनको मिल जाए तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ये मुख्यमंत्री बने या नहीं बने, सेंध तो लगा ही देंगे ना। अच्छी खासी संख्या में अगर मुसलमानों का वोट काट लिया, और हिंदू तो वैसे भी ममता बनर्जी को बड़ी संख्या में वोट देने वाले हैं नहीं, तो ममता बनर्जी का क्या हाल होगा। आपने देखा होगा अभी वो मंदिर की पॉलिटिक्स खेल रही हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि कैसे वो कम से कम 3 जगह मंदिर बनवाने की बात कर रही हैं। तो कलकत्ता में अभी एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स बनाया है माँ दुर्गे का, उसके अलावा सिलीगुड़ी में वो एक मंदिर बनवा रही हैं, दीघा में मंदिर बनवा रही हैं, और अब वो कहती हैं कि हम तो मंदिर भी बनवाते हैं। मतलब हिंदू इतना बेवकूफ़ है, जिन हिंदू महिलाओं का आपने बलात्कार करवाया वो भूल जाएंगे क्या? हिंदू इस बात को भूल जाएंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब आपकी जीत हुई तो उसके बाद किस तरह से आपने हिंदू महिलाओं का बलात्कार करवाया, ये कह के कि तुमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, तो किसी ने बीजेपी को वोट दिया तो आप उसका बलात्कार करवा देंगे। खैर, ये सारे आरोप बड़े गंभीर हैं और उनको हिंदुओं का वोट भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन ममता इतनी बौखला गई है, जैसा मैंने आपको बताया 1.5 करोड़ नाम कटने जा रहे हैं वहां पे। ये ममता बनर्जी को बात समझ में आ गई है, और अब वो कह रही है हम फिर से उन्हीं पुराने मुद्दों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कोई फायदा नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि SIR तो होकर के रहेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को यह पूरा हक है कि वोटर लिस्ट का वो शुद्धिकरण करे। वो फिर से वही मुद्दा उठाने वाली है कि BLOs आत्महत्या कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर बहुत है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कह दिया है कि 10,000 BLO को लगाया तुमने, 30,000 लगा दो, 3 गुना संख्या बढ़ा दो। तो ये समझिए उनको कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। अब देखिए, पहला फेज जो SIR का था बंगाल में, वो 4 नवंबर को वहां शुरू हुआ और 16 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल जो है वो पब्लिश हुआ। अब देखिए, लगभग 58 लाख नाम जो है वो तो अभी बिल्कुल डिलीट कर दिए गए हैं, और करीब 30 लाख ऐसे वोटर हैं जिनका आता पता ही नहीं है, अनमैप्ड हैं, और उनको बुलाया गया है हियरिंग के लिए, सुनवाई के लिए, कि भाई आप आइए और बताइए कि क्या आपका क्लेम है, ऑब्जेक्शंस क्या है। और ये 27 दिसंबर से शुरू हो गया है, और फाइनल रोल जो है वो 14 फरवरी को पब्लिश होगा। मतलब आप समझिए 58 लाख वो और 30 लाख वो, 88 लाख, मतलब 1 करोड़ के आसपास तो संख्या ऐसे ही पहुंच जाती है। इसके अलावा और भी लगभग 50 लाख ऐसे नाम हैं जिन पे संशय है। तो ये करीब 1.5 करोड़ नाम कट सकते हैं इसमें, इसकी संभावना है। और ये देख करके ममता बनर्जी के तो होश उड़ गए हैं, वो पागल हो चुकी है। वो खुद ही कह रही हैं कि भाई ये जो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिल करके 1.5 करोड़ नाम, 1.5 करोड़ वोटरों का नाम कटवाना चाह रही हैं, तो इनको मालूम है कि 1.5 करोड़ फर्जी वोटर हैं बंगाल में, और उनको लग रहा है कि इन 1.5 करोड़ फर्जी वोटरों का नाम ये लोग काट देंगे, डिलीट कर देंगे। तो आप समझ लीजिए कि चोर की दाढ़ी में जो तिनका होता है ना, वही बात है। उनको मालूम है कि 1.5 करोड़ फर्जी वोटर हैं, और वो बचाने का प्रयास भी काफी कर रही है। उनके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि वो, देखिए अधिकारी तो बंगाल के ही है ना, कर्मचारी तो बंगाल के ही हैं, उनको फोन कर करके उनको कहा जा रहा है कि मृत लोगों के नाम मत काटो। और ये जो घुसपैठिए हैं उनको बंगाल की सरकार, आरोप उनके ऊपर ये है कि फर्जी डॉक्यूमेंट भी मुहैया करवाया जा रहा है उनको, डॉक्यूमेंट बना बना करके, ताकि उनका नाम नहीं कटे। एक आरोप और भी बड़ा गंभीर है कि जो बिल्कुल ही उनको लगता है कि इनका नाम तो कटना ही है, तो ऐसे घुसपैठियों को ममता बनर्जी ने कहा कि दूसरे राज्यों में जाकर के छिप जाओ। तो आसपास के जो राज्य हैं बंगाल के, वहां भी वो जाकर के छिपने का प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को कहा था कि इस पे नजर रखो, ऐसी इंटेलिजेंस की खबरें आ रही हैं, खास करके मथुरा में, गाजियाबाद में, ऐसी जगहों पे जा करके वो छिपने की कोशिश कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी कई तरह का खेल खेल रही हैं इन घुसपैठियों को बचाने के लिए, लेकिन कुछ भी जब सफल नहीं हो रहा है तो फिर से ये ड्रामा उन्होंने शुरू कर दिया। फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और वही घिसे पिटे
आर्गुमेंट लेकर के वहां पे जाकर के उनको लग रहा है कि एसआईआर को रुकवा सकती हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अब वो ये कह रही हैं कि भाई ये तो एसआईआर के नाम पे एनआरसी सरकार लागू कर रही है। भाई एनआरसी का जब वक्त आएगा तो लागू हो जाएगा, इस वक्त तो एसआईआर है। बस सरकार करवाना चाहेगी एनआरसी तो नाम क्यों बदलेगी? वो कहेगी कि एनआरसी हो रहा है और जब वक्त आएगा तो होगा। और गृह मंत्री अमित शाह तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाई होगा, एनआरसी जब होना है तब होगा। अच्छा देखिए, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती रही है कि 1.5 करोड़ के लगभग ऐसे फर्जी वोटर हैं वहां पे जिनमें घुसपैठिए हैं, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, जिनका नाम कटना चाहिए। और ममता बनर्जी को भी अब यही डर सता रहा है। दूसरे वो क्या करना चाह रही हैं, मतुआ जो कम्युनिटी है वहां पे, जिनकी महिलाएं सबसे ज्यादा ममता बनर्जी के बदले का शिकार हुई थी। पिछला विधानसभा चुनाव जब वो हारी थी तो मतुआ महिलाओं का बड़ी संख्या में बलात्कार हुआ था, क्योंकि उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। अब एक बार फिर से वो मतुआ कम्युनिटी को डरा रही हैं। देखिए, ये वो लोग हैं, ये वो हिंदू हैं जो कि एक तो वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं और दूसरे वो बांग्लादेश से आए हुए हिंदू हैं। जब वहां पे उनके ऊपर जाति 1971 से लेकर के वो आते रहे, तो भाई जो हिंदू है वो कहां जाएगा? वो भारत नहीं आएगा तो कहां जाएगा? लेकिन ममता बनर्जी अब मतुआ कम्युनिटी को डरा रही है कि भाई तुम्हारा नाम भी कट जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास भी कागज नहीं है। लेकिन वो भूल जाती हैं कि अमित शाह ने कई बार ये कहा है कि उनका नाम हम कटने नहीं देंगे। वो तो सीएए किस लिए लाया गया था? सीएए मतुआ कम्युनिटी जैसे कम्युनिटीज के लिए लाया गया था ना, क्योंकि बतौर हिंदू उनके ऊपर अत्याचार हुआ बांग्लादेश में, तो वो भाग के भारत आ गए, उनको नागरिकता मिल जाएगी सीएए के कानून के तहत। तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि मतुआ जो कम्युनिटी है उसके किसी सदस्य का नाम नहीं कटने वाला है। लेकिन ममता बनर्जी उनको डरा रही है। उनको लगता है कि चलो इनको डराया जा सकता है कि तुम लोगों ने भाजपा को वोट दिया और देखो भाजपा जो है वो तुम्हारा नाम काटने जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझती है। शुभेंदु अधिकारी ने कई बार यह कहा है कि मतुआ कम्युनिटी के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। एक समस्या ये जरूर है कि ये जो सीएए के जो सर्टिफिकेट हैं उनमें थोड़ी देरी लग रही है, हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने बड़ा स्पष्ट किया है कि मतुआ कम्युनिटी को ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उनका नाम कटने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसीलिए तो सीएए लाया गया था। अच्छा देखिए, ममता बनर्जी इतनी बौखला गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पे वो पर्सनल अटैक कर रही हैं। वो एक तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो व्हाट्सएप पे चल रहा है। ये सब बात जाके आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं कहती हैं? जाइए ना, कहिए, वहां पे बात समझ में आ जाएगी। और उन्होंने कहा कि अगर लोगों के अधिकार छीने जाएंगे तो तुम भी वैनिश कर जाओगे। वैनिश कुमार, वैनिश मतलब गायब हो जाना, मिट जाना। तो ज्ञानेश कुमार को क्या वो कह रही है? वैनिश कुमार। आप सोचिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप इस तरह से ह्यूमिलिएट कर रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। सत्ता हाथ से जाने का डर इस कदर उनके मन में बैठ गया है कि वो उटपटांग बातें कर रही हैं, हर किसी का अपमान कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से बार बार मुंह खाने के बाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, क्योंकि 1.5 करोड़ फर्जी वोटरों का नाम कटने जा रहा है। तकरीबन 80 लाख का तो नाम मान के चलिए कि कट ही चुका है। बाकी लोग भी जो हैं वो बचेंगे नहीं। ममता बनर्जी बचाने का काफी प्रयास कर रही हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि उनका प्रयास सफल नहीं होगा और इसलिए एक तरह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, क्योंकि इस तरह से कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अटैक नहीं कर सकता। वैनिश कुमार नहीं कह सकता, उनका नाम ज्ञानेश कुमार है, उसको वैनिश कुमार कह रही हैं। तो आप समझिए कि उनकी मानसिक स्थिति क्या हो गई है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जाने की धमकी देने से पहले वो इलेक्शन कमीशन को भी चिट्ठी लिख चुकी हैं और बता चुकी हैं कि ये सब गलत हो रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो उसका कोई असर होने वाला नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखते रहिए, ज्ञानेश कुमार को पर्सनली टारगेट करते रहिए, सुप्रीम कोर्ट में जा करके वही थोथे दलील देती रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो एसआईआर अब होके ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कह दिया है, वो रुकने वाला नहीं है। आधार कार्ड पे एक आप लोगों की मांग थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने मान ही लिया है। अब आप फर्जी आधार कार्ड बना करके इन घुसपैठियों को दे भी देंगी तो वो उनकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं होगा, वो सिर्फ उनकी पहचान का प्रमाण पत्र होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो ममता बनर्जी चाहे कुछ भी कोशिश कर ले, वो खुद जाके सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े। अगर वो अपने आप को इतनी बड़ी वकील समझती हैं, वो उनको अगर अपने वकालत के नॉलेज पे, अनुभव पे अगर इतना उनको गुरूर है तो वो जाके खुद केस लड़ें जैसा वो कह रही हैं। लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक पैटर्न तय कर दिया है। जब बिहार में एसआईआर हुआ था तो ये सारे मुद्दे उठाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने सबका समाधान कर दिया था और ये कहा था
कि अब यही टेम्पलेट चलेगा। और देखिए बिहार में जब एसआईआर हुआ तो ये लोग 100 लोगों को भी सामने लेके नहीं आ सके जिनके बारे में ये कहते कि इनका नाम गलत तरीके से कटा है। राहुल गांधी ने वहां रैलियां की लेकिन कुछ हुआ नहीं, 100 लोगों को भी लेकर के सामने नहीं आ सके। तो इनके सारे आरोप खोखले हैं, ये तो बिहार में ही साबित हो गया था। और ममता बनर्जी जिस तरह से तड़प रही हैं उसे तो बड़ा स्पष्ट है कि वो एक ऐसा खेल खेल रही हैं जो वो ऑलरेडी हार चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एसआईआर होके ही रहेगा, अब ममता उसको रोक नहीं सकती हैं। तो उनकी बौखलाहट देखिए और थोड़ा आनंद उठाइए उसका। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।